संसार में कंटिन्यूटी में 3 प्रवृत्तियां हो रही हैं, सब ध्यान से सुनना। लगातार 3 प्रवृत्तियां हो रही हैं, सृजन, पालन, विसर्जन। कुछ नया सृजन हो रहा है, कुछ नया बन रहा है, कुछ नई सोसाइटी बन रही है, कुछ नए घर बन रहे हैं, ये सृजन हो रहा है। कुछ बनाना पड़ता है, कुछ आइदर यू आर क्रिएटिंग समथिंग और आप उसको सस्टेन कर रहे हो, उसको पालन कहते हैं। घर बन गया, अब उसकी टेक केयर करना है, उसकी प्लम्बिंग ठीक हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स ठीक हो, कभी ये गड़बड़ हो गया, ये हो गया, ये उसकी पालन करना है। और फिर कुछ पुराना विसर्जन करके कुछ नया बनाया जाता है। ये संसार की 3 गति है, 3 क्रिएशन है। भगवान भी इन तीनों का काम अकेले करता है। या तो वो कुछ बना रहा है, या वो कुछ पालन कर रहा है, या किसी का विसर्जन करके अपने आप में समा रहा है। ये सृष्टि कहां से बनी? इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी पृथ्वी कहां से बनी? हम सब कहां से बने? भागवत जी का प्रसंग आगे आएगा कि हम सब भगवान से प्रकट हुए हैं। उनने अपने अंश से ब्रह्मा जी ने अनंत सृष्टि को आगे बढ़ाया है, उन्होंने सृजन किया। हम सबके भीतर भी सृजन रूप में आत्मा रूप में परमात्मा है, वो इसका पालन भी कर रहा है, वो दुनिया चला भी रहा है। और जब दुनिया मिटानी होगी वो पलक झपकेगा और सारा ब्रह्मांड का विनाश होके जाएगा कहां? उसी प्रभु में जाकर के मिल जाएगा। मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बनाया। घड़ा जब टूटा तो घड़ा टूट के क्या बना? बोलिए ना, वापस मिट्टी बना। जगदीश से जगत बना, संसार बना। और संसार जब विलुप्त होगा, नष्ट होगा, तो वापस उसी जगदीश के चरणों में जाकर के समा जाए। यही संसार की गति। संसार बनाने वाला वो, संसार चलाने वाला वो संसार न चलाता तो बताओ हवा अपने आप चलती क्या? ये जो अपने मन में अपने आप को कुछ साइंस विज्ञान पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में बड़े तर्क वितर्क आ जाते हैं। वायु अपने आप नहीं चलती। देयर शुड बी अ फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। माइक चल रहा है तो माइक चलाने वाला बैठा है, कैमरा चल रहा है, कैमरा चलाने वाला बैठा है, लाइट्स जल रही हैं, लाइट के लिए एक लाइट वाला बैठा होगा, फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसको पीछे एक चलाने वाला कोई बैठा है, या इसे बनाया गया है कहीं पर। वैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड संसार अपने आप थोड़ी चल रहा है। आप जो तर्क वितर्क वाला वो कहेगा नेचर चला रहा है, पर नेचर को भी तो कोई चला रहा होगा। हवा अपने आप थोड़ी ना चलती है, वायु बारिश अपने आप थोड़ी ना होती है। हाँ, उसका प्रोसेस है, पर उस प्रोसेस को भी कौन? अच्छा, आप कहो अन्न, फल, सब्जी, ये सब कहां से उगे? पौधों से। पौधों आपने तो बस बीज बो दिया, बस किसान जाकर के खेत में बीज डालाया, अब वो बीज बड़ा हो, पौधा बने, फिर पेड़ बने, फिर उस पर फल आए। ये पूरा प्रोसेस हम थोड़ी ना जाके करते हैं। ये सब प्रभु उस पूरे पद्धति को, प्रोसेस को चलाता है। इसलिए वो दुनिया बनाता है, वो दुनिया चलाता है, और दुनिया के विनाश के समय वो दुनिया को वापस अपने में समेट लेता है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो सारे जगत का नायक है। उसके भय से वायु चलती है, उसकी कृपा से सूरज उगता है, उसकी कृपा से चांद में चांदनी है, उसकी कृपा से समुद्र में लहरें हैं, उसकी कृपा से हम और आप में सांसें हैं, हम बोल पा रहे हैं। इसलिए उसकी कृपा को कभी भैया चैलेंज ना करना। ये जो चैलेंज करने वाले ना, बाद में मुंह की खानी पड़ती है इनको। भगवान की कृपा को चैलेंज ना करना। वो ना हो तो इस शरीर को घर वाले भी एक दिन से ज्यादा घर में रखते नहीं है।
वो जब तक भीतर है तब तो इस शरीर की जय जयकार हो रही है। वो आत्मा निकली नहीं कि घर वाले बोलेंगे भैया आप इसको जल्द से जल्द विदा कर दो, अपना समय ज्यादा हो गया, शरीर से बदबू आने लग जाएगी। वो भीतर है तब तक इसकी जय जयकार है। वो गया भीतर से तो हम कहते भैया शरीर का नाम भी छिन जाता है। जिस नाम से जीवन भर जिए ना, वो नाम भी दो सेकंड में छीन लिया जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि फलाने शर्मा जी आ रहे हैं, छाबरा जी आ रहे हैं, वर्मा जी आ रहे हैं, ये सब नहीं बोलते। हॉस्पिटल से कौन आ रहा है? बॉडी आ रही। अभी 10 मिनट पहले तक वो फलाने जी थे, उनका नाम था, उनका रुतबा था। अब वो एक बार शरीर से परमात्मा रूप में आत्मा निकली नहीं कि वो बॉडी बन गई, अब वो शव बन गया। तो भैया वो है संसार में तो संसार है। वो चाहे तो 1 सेकंड में सब थाम सकता है। वो चाहे तो एक पलक झपकते ऐसे अनगिनत ब्रह्मांडों का सृजन कर सकता है। और सोचो जो ताकत इतनी बड़ी है, उस ताकत पर तुम्हें भरोसा नहीं। ब्रज के महात्मा कहते तुम छोटी मोटी चीजों के लिए संसार में मरे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, इस एक दूसरे के सामने हाथ फैलाए जा रहे हो। अरे भगवान पे भरोसा रख के तो देखो, वो एक सुई के उस छेद में से इतने बड़े ब्रह्मांडों को निकाल सकता, उसकी ताकत इतनी ज्यादा। इतना शक्तिशाली प्रभु, और इतना शक्तिशाली प्रभु तुम्हारा अपना है, ये और डबल खुशी की बात है। भैया कोई ज्यादा धनवान, ज्यादा पदवान व्यक्ति तुम्हारा अपना बन जाए तो व्यक्ति सीना तान के चलता है। तुम्हारी साठगांठ अच्छी खासी विधायक जी से हो जाए, एमएलए साहब से हो जाए, तो तुम एकदम सीना तान के चलोगे कि जी फलाने के जानकार हैं हम, फलाने, उनसे हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो जब एक पद वाले से इतना तुम्हारा गर्व बढ़ सकता है, तो सोचो अगर कृष्ण हमारा अपना है, श्री किशोरी जी हमारी अपनी है, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो हम कितना गर्व से जिएंगे, कितना आनंद से जिएंगे। हाथ फैलाना बंद कर देंगे लोगों के द्वार पर। पता चल गया अब आप ही हमारे दातार हो, अब आप ही हमारे